नहीं, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना, हिम्मत करनी है मुझे। शायद पहले ही देर कर दी है मैंने। भैया थोड़ा जल्दी चलाते हो? जी बीबी जी। आई एम सॉरी तौकीर साहब, आज आपकी आज़र साहब से मुलाकात नहीं हो सकेगी। उनका मैसेज आया था कि वो आज ऑफिस नहीं आएंगे। अगर ऑफिस नहीं आएंगे तो फिर? वो घर पे होंगे, आप उनसे वहां मिल लें। अरे वहां से तो होके आ रहा हूँ, घर पर नहीं है, बड़ा जरूरी काम है। काम तो नहीं चले गए? सर इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, आप उन्हें कॉल कर लें। और तौकीर साहब, ये आज़र साहब के लॉयर आपके लिए दे के गए हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मुझे घर भिजवाना पड़ता आपके। ये क्या? अब लॉयर ने दिया है, लीगल डॉक्यूमेंट ही होगा ना सर। हाँ। अब हाय अंकल, कैसे हैं आप? अरे राल बेटा, तुम यहाँ खैरियत? मैं यहाँ जॉब करती हूँ। मैंने रिसेंटली आज़र ग्रुप ज्वाइन किया है। ओ, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। आप यहाँ कैसे? वो मैं आदर साहब से मिलने के लिए आया था, लेकिन वो तो नहीं आया ऑफिस। कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, मैं चलता हूँ, मिठाई खिलाना। हाँ ये तौकीर अंकल का बॉस के साथ क्या मामला है? दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। क्या मतलब? मतलब को रहने दें, आप यहाँ काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ आ जाएगा। कुछ तो मामला है इन दोनों के दरमियान, सब पता चल जाएगा। एमन 2 दिन हो गए हैं, मेरी आहत से मुलाकात ही नहीं हो रही है। पता नहीं कौन से ऐसे ऑफिस के काम है कि रात भर वो काम करता रहता है, जागता रहता है और सुबह सुबह निकल जाता है। हमारा आमना सामना ही नहीं हो रहा, बात भी होती है तो मैसेज पर। अब तुम मेरे साथ चलो, चलकर उससे बात करो। अम्मी, अगर वो ऑफिस के कामों में बिजी है तो अच्छी बात है ना। और ये अच्छी बात है कि किसी को यूं बीच में लटका दिया जाए। आहत की वजह से मैं इतने दिनों से नुदरत की तरफ नहीं गई। कल उसका खुद फोन आ गया कि आपने तो पलट कर खबर ही नहीं ली। इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? शर्मिंदगी की बात है एमन, इतने दिनों से मैं उनके घर नहीं गई हूं और अब साहबजादे फरमा रहे हैं कि शादी उसी तारीख को होगी जो नूर खाला ने तय की थी। अब मैं एकदम से जाकर कैसे ये बात कर दूं? अम्मी, हाथ को छोड़े, आप ये बताएं आप क्या चाहती हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे नहीं लगता कि वो लोग इन हालात में इतनी जल्दी शादी करेंगे। तो ठीक है, अच्छा है, हम भी उन्हें डायरेक्ट मना कर देंगे। क्या मतलब मना कर देंगे? अम्मी, सारी दुनिया में उस डकैती की वजह से दुआ की कितनी बदनामी हुई है, उसके बाद भी आपको लगता है कि रिश्ता कायम रहना चाहिए। अच्छा है, हमें उन्हें मना करने का बहाना मिल जाएगा। एमन, तुमने मेरे सामने तो ये बात कर दी है, आहत के सामने मत करना, हत्ते से उखड़ जाएगा वो। अम्मी, वो तो बेवकूफ है, आप तो समझदार हैं, आप तो सोच समझ के फैसला करें। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अम्मी, आप फिलहाल तो खामोश रहे, जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बहुत जल्दी है? मगर तुम्हारे भाई ने फोन करके कहा है कि आप ही को लेकर उनके घर जाएं और शादी की बात करें, वरना मैं खुद चला जाऊंगा। अब बताओ मुझे क्या करूं?
दुआ कहाँ गायब हो तुम? ना मेरी कॉल्स का जवाब दे रही हो, ना कॉल बैक कर रही हो। आज पूरा दिन ऑफिस में मैं बिजी था, सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा था यहाँ से। क्या हुआ? ठीक तो हो? नहीं यार, मुझे बस कुछ चीज परेशान करी थी बार बार, तो मैं घर चली गई दादू की कुछ चीजें लेने के लिए। मुझे वहां से अलमारी के नीचे से ये मिले। क्या है ये? ताबीज है? दादू का है? नहीं, दादू का नहीं है। उन 3 लड़कों में से एक है जो उस रात आए थे, जिन्होंने दादू का कत्ल किया। आज हम इस तावीज के जरिए उस कातिल तक पहुंच सकते हैं ना, क्योंकि मुझे उस कातिल को सजा दिलवानी है। तो ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूं मैं। मुझे एहसास हुआ है मैंने कितनी बड़ी गलती की है। दादू मेरी जान बचाते बचाते अपनी जान से चली गई, और मैं अपनी खुदगर्जी में उनके कातिल को जाने दे रही हूँ। कितना गलत करी थी मैं यार। मगर तौकीर अंकल तो पुलिस को इन्वॉल्व करने से मना कर चुके हैं, और तुम भी। कहा ना, पता नहीं मैं क्यों इतनी खौफजदा हो गई थी। शायद शरीफ इंसान यही करता है, अपनी इज्जत के उछल जाने से डर जाता है। मुझसे लिखवाक ले लो, तौकीर अंकल अभी भी नहीं मानेंगे। उनको छोड़ो, तुम अपना बताओ, मेरा साथ दोगे? तो हमें तो हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो बस ठीक है, मैं अब्बू को भी मना लूं। कहाँ जा रही हो? घर, मुझे अब्बू से आज ही बात करनी है। अरे तो साथ चलते हैं ना, रास्ते में बात भी कर लेंगे। संभालो इसको। चल। ₹2 करोड़ आपने देने हैं आजर साहब के। अगर इस माह की 17 तारीख से पहले आपने उनके पैसे वापस ना किए तो वो आपके खिलाफ फ्रॉड का केस करके आपके वारंट निकलवा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इजाजत दीजिए, चलता हूं। भी आज ही बंद होना था, किस बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या करूंगा मैं? 2 करोड़ कहां से इकट्ठा करूंगा मैं? अरे ठीक भी मांगू तो 17 तारीख तक कैसे पैसे आएंगे? जी नुसरत जी, अभी जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, मैं आधे घंटे तक आता। ओके नुसरत जी। इन औरतों की भी ड्रामेबाजी खत्म नहीं होती यार, क्या